हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू techanalytics.com। एक दो मिनट और वेट कर लेते हैं, कुछ और लोग ज्वाइन कर लेंगे। अभी आप लॉगिन कर सकते हैं वेबसाइट पर techanalytics.com पे। जिनके पास लॉगिन आईडी नहीं है वो क्रिएट कर सकते हैं। अपने मोबाइल से आप लॉगिन कर सकते हैं, लैपटॉप से, कंप्यूटर से। ये 3 स्टेप का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। आपको ईमेल आईडी देना है और यूज़र नेम सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर देना है। आप इंस्टेंटली एक्टिव हो जाओगे और जो स्टॉक्स हम रिव्यू करेंगे टेक्निकल चार्ट्स बेस पे, वो आप डायरेक्ट वेबसाइट पर भी खोल सकते हो। और जो लोग अभी लॉगिन नहीं कर पा रहे वो फेसबुक लाइव सेशन में देख सकते हैं। ये 12:30 स्टार्ट करना था, तो एक दो मिनट और वेट कर लेते हैं, कुछ लोग ज्वाइन करेंगे। तो जो लोग स्टॉक ट्रेडिंग सीख रहे हैं उनके लिए भी ये वेबसाइट है, और जो लोग स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टर हैं, उनके लिए तो ये बहुत यूज़फुल वेबसाइट है। इसमें बाय सिग्नल जनरेट होते हैं और वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं। दिन में एक दो बार अपडेट्स होते हैं, नए सिग्नल्स। तो हम रिव्यू करेंगे, उसमें डिटेल आपको देखने को मिलेगी। जो पहली बार इस फेसबुक लाइव को या वेबसाइट को देख रहे हैं, उसमें एक एंट्री प्राइस रहता है, रिस्क रिवार्ड रहता है, स्टॉप लॉस रहता है, टारगेट रहता है। और जो वेबसाइट पे अगर जा सकते हैं अभी आप, लेफ़्ट साइड में इसमें दो टेबल बनी हुई है, मैं बता देता हूँ आपको। बुलिश बेरिश अलर्ट्स एंड क्रॉसओवर्स, वो लिस्ट आप देख रहे हैं। उस लिस्ट को ज़रूर रिव्यू करेगा। इसमें हमने कल रात को पब्लिश किया है जो स्टॉक्स में गोल्डन क्रॉसओवर बना है, DMA 50 क्रॉस किया है, DMA 200 को, उन स्टॉक्स की लिस्ट अब पब्लिश करी है वेबसाइट पे। ये फ्री एक्सेस है, कोई भी इसको देख सकता है। और इसमें CMP दिया है और DMA 50 का वैल्यू दिया है, DMA 200 का वैल्यू दिया है। तो ये आप रिव्यू करो ज़रूर। ये जो लोग बुलिश स्टॉक्स को ही कैच करते हैं और उसी में लॉन्ग ट्रेड करते हैं एज ए इन्वेस्टर या शॉर्ट टर्म ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर्स, उनके लिए बुलिश क्रॉसओवर, ये गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं इसे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसकी सारे स्टॉक्स निफ्टी लार्ज कैप मिड कैप में से जो अवेलेबल हैं सबकी लिस्ट पब्लिश हुई है। और राइट साइड में भी हम लेटेस्ट ट्वीट वाली जो टेबल है उसमें भी ट्वीट्स दिन में करते हैं। जब भी नई कॉल जनरेट होती है उसका एंट्री प्राइस, जैसे RBL बैंक की 29 तारीख को 3 बजे पब्लिश हुई थी, बाय सिग्नल 120 पे आया था, टारगेट 133, स्टॉप लॉस 113.98। तो ये भी फ्री डेटा अवेलेबल है। डेली इसमें एक दो नए ट्वीट्स आते हैं, तो ये भी आप ड्यूरिंग द डे या आफ्टर डे मार्केट ये रिव्यू कर सकते हैं। और ये क्विकली मैं इस टेबल को रिव्यू कर देता हूँ। करंट इंडियन मार्केट सिग्नल जो मिल रहे हैं उससे, निफ्टी 50 लार्ज कैप में 40 बाय स्टॉक्स हैं इस वक्त, 3 स्टॉक्स होल्ड पे हैं, 8 में ब्रेकआउट आया हुआ है और 9 स्टॉक अभी भी शॉर्ट सेलिंग में हैं। तो उसकी समरी है, मिड कैप में 65 हैं और स्मॉल कैप में 14 है। तो इससे ये पता लगता है कि मिड कैप और लार्ज कैप में इस वक्त ब्रॉडर बेस्ड रैली चल रही है, क्योंकि काफ़ी स्टॉक्स बाय और बाय सिग्नल के मोड में है और इंडिकेट कर रहे हैं। और इसके नीचे आप लेफ्ट साइड में देखोगे लाइव ब्रेकआउट सिग्नल की लिस्ट है। टॉप 5 ब्रेकआउट सिग्नल्स हमने दिए, उनकी परफॉर्मेंस अब तक क्या है, पब्लिश किस प्राइस पे हुआ था वो और किस डेट पे हुआ था वो, और अभी करंट प्राइस क्या है और उसमें कितना प्रॉफिट हो चुका है, ये पूरी लिस्ट अवेलेबल है। इसमें GMT ऑटो है, स्कॉट्स है, टाटा कॉम है, डी और
सिंगल है। इसकी लिस्ट अवेलेबल है और इसके नीचे आप देखेंगे तो टॉप 10 बाय सिग्नल जो हमने पब्लिश किए हैं वेबसाइट पे हमारे एआई रोबो सिग्नल सॉफ्टवेयर से, उनकी लिस्ट है। तो ये भी आप देख सकते हैं किस डेट को पब्लिश हुआ था, उस वक्त क्या प्राइस था, बाय प्राइस या पब्लिश प्राइस, और अभी सीएमपी क्या है, टारगेट इसका क्या है वो भी हमने दिया हुआ है, और प्रॉफिट कितना हो चुका है वो भी दिया हुआ है। तो ये कुछ टेबल हैं जो अवेलेबल है वेबसाइट पे फ्री। उसके बाद अगर जो पी स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं, हाईएस्ट पी स्टॉक्स और लोएस्ट पी स्टॉक्स, उनको डेटा भी दिया हुआ है। अब हम वेबसाइट के अंदर लॉगिन करते हैं, डेमो जो हमारा आईडी है उससे लॉगिन करते हैं। कोई भी क्रिएट कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है अपना ईमेल आईडी। इसको मोबाइल से आप या लैपटॉप से देख सकते हैं। अब ये जब हमने लॉगिन किया तो मुझे निफ्टी 50 लार्ज कैप स्टॉक्स की लिस्ट दिखेगी जो बाय सिग्नल्स हैं, इनको हम रिव्यू करेंगे। तो सबसे नीचे वो लिस्ट में सबसे नीचे वो स्टॉक्स हैं जो सबसे पहले पब्लिश हुए थे। जैसे भारती 9 अप्रैल को पब्लिश हुआ था, उस वक्त पब्लिश प्राइस था 477 रुपये। करंट प्राइस सी एम पी है 552, इसमें 15% का प्रॉफिट हो चुका है। तो ये 610 या 612 तक भी गया था। अब इसमें 477 पे 9 अप्रैल को जब पब्लिश हुआ था उस वक्त एंट्री प्राइस कुछ और रहा होगा, और तब से ये पोजीशनल बाय कॉल भी था, और अब जाके इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है फ्राइडे को। तो अगर जिस स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको मैसेज आ जाएगा ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस हिट, और जिसका टारगेट हिट होगा उसमें टारगेट हिट का मैसेज आएगा। मैं जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ जी का, इसमें अभी री एंट्री अवॉइड करनी है, उसका मैसेज भी आ गया। हाई रिस्क ट्रेड है, वो मैसेज भी आ गया। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो अगर जब आप कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो वेबसाइट पे जब जाएंगे तो ये ज़रूर देखना है आपको रिस्क रिवार्ड वैल्यू क्या है, री एंट्री अवॉइड है या यस है, हाई रिस्क है या लो रिस्क या मॉडरेट रिस्क स्टॉक वो है ट्रेड। तो उसी हिसाब से आपको डिसाइड करना है। तो जैसे भारती का मैं टेक्निकल चार्ट खोल रहा हूँ। चार्ट खोलने के लिए इसमें एक सिंबल है ये एरो वाला, इसको क्लिक करोगे तो चार्ट खुल जाएगा। अगर किसी को अपना पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस करवाना है ऑनलाइन, वो भी हम कर सकते हैं अभी फेसबुक लाइव सेशन में। वो पूछ सकता है स्टॉक मैसेज डाल के, कोशिश करेंगे वो चार्ट खोल लें। तो अभी मैंने भारती का जैसे चार्ट खोला है। अब आप देखो इसमें 600 तक गया था, और उसके बाद भी फिर इसमें शार्प करेक्शन हुआ है वो, क्योंकि प्रमोटर ने स्टॉक भेजे हैं, फिर 1.5-2 करोड़ स्टॉक्स उसने बेचे हैं। तो 660 560 के आसपास उसने बेचे थे, तो इसलिए अभी वही प्राइस चल रहा है। तो इसमें एक चीज़ आपको देखना है, डी एम ए 20 और 50 का क्रॉसओवर का डिफ़ॉल्ट लाइन आपको दिखेगा, ग्रीन वाला 20 और ये 50 है। तो जितने भी बाई सिग्नल हैं उसमें आपको ये ज़रूर देखना है चार्ट खोल के एक बार कि इसमें क्रॉसओवर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जिसमें बन रहा है वो स्टॉक आपको ज़रूर सेलेक्ट करना है। और अभी भारती का जैसे स्टॉप लॉस लगा है तो इसका देख रहे हैं मैगडी भी क्रॉसओवर नेगेटिव हो गया है, तो इसको ट्रेड नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। तो टाइम भी भारती को हम छोड़ देंगे। ये लिस्ट में ये मंडे को यहाँ से हो सकता है, और करेक्शन आए तो ये हट जाएगा। ऐसे अडानी पोर्ट है, वो 25 अप्रैल को आया था, 270 रुपये उसका प्राइस था, ये पब्लिश हुआ था।
इसमें री एंट्री अभी भी यस दिखा रहा है और रिस्क रिवार्ड इसमें 0.69 है, राइट। और इसमें भी 20% के आसपास प्रॉफिट हो चुका है। तो फ्राइडे को इसमें कुछ करेक्शन आया था 2.5% का। और ये सॉफ्टवेयर के हिसाब से इसमें यस बन रहा है री एंट्री, और री एंट्री प्राइस आपको 322 रुपये या उससे नीचे कोई प्राइस मिले तो वो उस पर कर रहा है। और टारगेट 342 का है जो यहाँ से 5.5% आता है, और स्टॉप लॉस 309 का है जो यहाँ से 4% डाउन है। तो मॉडरेट रिस्क है, रिस्क रिवार्ड 0.69 है, क्योंकि 4% के आसपास आपका स्टॉप लॉस और 5.5% का रिवार्ड है इसमें। तो वो देख लेते हैं एक बार चार्ट इसका। और जो लोग ट्रेडिंग सीख रहे हैं उनके लिए बता दूं, और जब लॉगिन की आईडी क्रिएट करोगे तो उसमें डेमो ट्रेड वाला ऑप्शन दिया हुआ है। उसके अकाउंट में पोर्टफोलियो में 10 लाख वर्चुअल पॉइंट्स, वर्चुअल मनी आ जाती है। उस पैसे से वो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैं अडानी पोर्ट का अगर मुझे स्टॉक खरीदना है तो मैं अपने वर्चुअल अकाउंट में हूँ उस वक्त, और मैं बोलता हूँ कि 100 स्टॉक मुझे खरीदने हैं, लिमिट प्राइस मेरा 322 रहेगा, या मैं इसको और कम कर देता हूँ 321 कर देता हूँ। स्टॉप लॉस मेरा 309.76 का है और टारगेट है 342। 342 पे आएगा तो भी सेल हो जाएगा, और 309 पे आएगा तो भी सेल हो जाएगा। उस केस में मुझे लॉस रहेगा। मैंने एक बाय ट्रेड लगा दिया और मेरे पास कैश अवेलेबल है 7,97,000 रुपये मेरे वर्चुअल पोर्टफोलियो में, तो मैंने एक बाय का ट्रेड लगाया है। ये उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो वो वेबसाइट पे जब लॉगिन आईडी क्रिएट करेंगे तो वर्चुअल उनके पोर्टफोलियो बन जाएगा। देखिए मॉनिटर द पोर्टफोलियो, मैं पोर्टफोलियो पे जा रहा हूँ, जैसे आप देख, आपको जो पहली बार देख रहे हैं फेसबुक लाइव उनके समझाने के लिए। तो इसमें जैसे मेरा नेटवर्थ 10,33,000 रुपये है जो मेरा डेमो आईडी है इससे। और हिंदुस्तान लीवर मैंने एक स्टॉक खरीदा हुआ है, उसमें 35 क्वांटिटी, एवरेज कॉस्ट मेरी 2270 है। इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, करंट वैल्यू कितना है, और कितना मुझे प्रॉफिट या लॉस है वो अमाउंट दिखाया गया है। तो इसमें अगर मैं इसमें और हिंदुस्तान लीवर के एवरेज करना चाहूँ 35 स्टॉक्स और ले लेता हूँ मैं मार्केट प्राइस पे। स्टॉप लॉस मैंने इसमें 2000 का या 1950 का लगा दिया है। 1950 अगर प्राइस आया तो ये सेल हो जाएगा, और 2300 मैंने एक और टारगेट प्राइस लगा दिया, उसके इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैंने मार्केट प्राइस पे डाल दिया है। तो मैं पोर्टफोलियो में जाके अगर देखूँगा तो मेरी एवरेज क्वांटिटी अभी 70 हो, एवरेज प्राइस ये हो गया और क्वांटिटी 70 हो गई है। इन्वेस्टेड मैंने 1,55,000, प्रॉफिट लॉस मेरा भी 11,000 कुछ का है, और मेरी 3 वीक्स और लॉसेस हैं। मेरा विन रेट ये है, डेमो में जो बना हुआ है, तो मेरी रैंक ये है। तो जो लोग ट्रेडिंग सीख रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो वर्चुअल ट्रेड करें और अपना वर्थ बढ़ाने की कोशिश करें, और मेजर करें आपकी विंस और लॉसेस कितनी हैं। इसी कॉन्फिडेंस के बेस पे ही आप मार्केट में जाएं। जब तक आपका ये 60 प्लस ना हो विन रेट, तब तक आपको मार्केट में नहीं जाना चाहिए। वर्चुअल ट्रेडिंग ही करनी चाहिए, उसमें आपका पैसा तो नहीं लगेगा उसे। ठीक है, तो अडानी पोर्ट के चार्ट पे वापस चलते हैं। अडानी पोर्ट भी आप ये देखो, मैगडी इसमें नेगेटिव, डी में 20 डेज़ का क्रॉस ओवर नेगेटिव हुआ था, और उसके बाद फिर अब इसमें पॉजिटिव क्रॉस ओवर चल रहा है। और इसमें भी पीक 331 बना था। अभी जो फ्राइडे को क्लोज हुआ है उसमें करेक्शन हुआ है 2-2.5% का, यस, हाँ, 2% का, 2.41 का। 52 वीक्स हाई इसका 427 है, उससे तो बहुत नीचे अभी है। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 डेज़ का 4% यहाँ से आता है। जो रेजिस्टेंस रहेगा उसको मैं अगर ये मैं 200 को हाईलाइट करता हूँ तो ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और डी में 200 डेज़ यहाँ से 8.5% ऊपर है, तो वो भी एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो अगर इसमें कोई स्पाइक आता है तो 8% का स्पाइक आ सकता है, क्योंकि मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस 4 के बाद 8 ही है। तो इससे ये आइडिया मिल सकता है कि जो स्पाइक अगर शार्प सडन प्राइस स्पाइक हो तो कहाँ तक जा सकता है। 8.5% का स्पाइक पॉसिबल है इसमें। मैगडी क्रॉसओवर में देख रहा हूँ ये पॉजिटिव है।
अडानी पोर्ट को अभी भी आप बाय कर सकते हैं। अभी पोर्टफोलियो बंद कर देता हूँ और अगला स्टॉक हम रिव्यू करेंगे। एक बार रिव्यू करते हैं कि ऑटो में क्या स्टेटस है। ऑटो शेयर्स में काफ़ी रैली चला था, तो मैं सिर्फ अभी ऑटो की लिस्ट शॉर्ट कर रहा हूँ। इसमें मेरे पास क्या क्या, बॉश, बजाज, हीरो और आइशर, मारुति और महिंद्रा महिंद्रा। अब आप एक चीज़ अगर देखें, ये सारे स्टॉक्स में हाई रिस्क ट्रेड बने हुए हैं। मतलब इसका रिस्क रिवार्ड 5 है मारुति का, और इसका 2.23 है। टारगेट सबके फ्राइडे को हिट हुए हैं। तो अभी ऑटो ट्रेड में नेक्स्ट वीक कोई खास पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी पोजीशन है तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें। तो अगर आपको नई एंट्री बनानी है तो मैं सारे रिस्क रिवार्ड को पहले नेगेटिव रिड्यूस होता है देखूँगा 0.5 के आसपास, उसमें आप ट्रेड बना सकते हो। बजाज में 0.86 है, तो ये इतना बुरा ट्रेड नहीं होगा अभी, क्योंकि री एंट्री यस कह रहा है सॉफ्टवेयर और मॉडरेट रिस्क है। और इसकी एंट्री जो आपको करनी है, और बाय प्राइस लगाना है खरीदते हुए, तो 2649 का प्राइस लगाना है, और इसका टारगेट रहेगा 2753, रफली 1.5% अप है। और स्टॉप लॉस इसमें भी 3.5% है। तो अगर थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड और कम होता है, 0.5 के आसपास आता है, तो और बेटर रहेगा। थोड़ा CMP से नीचे आता है, क्योंकि ये भी 4.5%, 4.25% फ्राइडे को भागा था, राइट। पब्लिश प्राइस हमने दिया था 2673 पे। इसका बाय सिग्नल आया था 29 तारीख को 10 बजे, और CMP अभी है 2310 से क्लोज हुआ है। इस पब्लिश प्राइस के बाद भी इसमें सब एक 1.39% प्रॉफिट आ चुका है। तो जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है हमारा लाइव सेशन, उनको बता दूँ, हमारी वेबसाइट पे आके लॉगिन आईडी क्रिएट कर सकते हैं, और जैसे लॉगिन आईडी क्रिएट करेंगे वो वही सिग्नल दिखेंगे जो मैं देख रहा हूँ इस वक्त। आप अगर मोबाइल पे हैं तो लैपटॉप पे लॉगिन कर सकते हैं। तो बॉश का जो सिग्नल आया था फ्राइडे को, वो भी 3 बजे के आसपास आया था। CMP जो सिग्नल आया था वो उस वक्त 9670 था प्राइस, अभी 9721 है। उससे भी 0.53% सिग्नल आने के बाद ½ % का इसमें प्रॉफिट हो चुका है। पर इसमें अगर एंट्री करनी है आपको, तो 9682 पे एंट्री करनी है, रफली यहाँ से 1000 रुपये नीचे। रिस्क रिवार्ड इसका 0.29 हो जाएगा अगर आप एंट्री इस पे करते हो तो। टारगेट इसका जब होगा 10,344, 6.5%, 6.5%। और स्टॉप लॉस रहना है आपको 94-92 का, जो यहाँ से 2% नीचे है। तो ये अच्छा ट्रेड हो सकता है। इसको भी मैं एक बार डेमो ट्रेड में लगाया था। क्वान्टिटी 10 ले लिया मैंने, क्योंकि ये महंगा स्टॉक है, और जो सॉफ्टवेयर दिखा रहा है स्टॉप लॉस टारगेट, मैंने वही वैल्यू रखी है। तो इसका अगर मैं चार्ट देखता हूँ वॉश का, इसमें क्रॉसओवर्स क्या हैं एक बार देख लेते हैं। ओके, तो इसमें अभी आप देखो, जैसे 2050 क्रॉसओवर पॉजिटिव नहीं है, होने वाला है पर अभी नहीं है, हो सकता है नेक्स्ट वीक आए। तो अभी अगर इसमें नेक्स्ट वीक स्पाइक आता है, जो इसका 98 DMA 50 का 9834 है अभी, और CMP इसका है, अच्छा तो DMA 50 को क्रॉस कर गया है, नहीं किया, 1.17 अभी भी नेगेटिव दिखा रहा है। तो यहाँ से 1.5-1.25% का अभी भी रेजिस्टेंस है। तो फिर इसको आप क्लोजली वॉच करिए। एक बार ये DMA 250 को क्रॉस कर जाए तब आप इसमें एंट्री करिए।
बॉश बड़ा महंगा स्टॉक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा क्वांटिटी में एग्रेसिवली ट्रेडिंग ना करें। इसका मैकडी क्रॉस ओवर पॉजिटिव है, और इसका पी देखें तो हम 6 महीने का चार्ट देख रहा हूँ मैं, तो 45 तक पी जाता है इसका, क्योंकि ये जर्मन कंपनी है, एक्सपेंसिव 25 पे आया था मार्च 23-24 को, उसके बाद अभी दोबारा 39 के आसपास है। तो इसको देख लिया हमने, और जो बाकी स्टॉक है हीरो, आइशर, इनमें सब में अवॉइड है। इसका रिस्क रिवार्ड देखो 4%, 4.5% है, टारगेट हिट हो चुका है फ्राइडे को, आइशर का भी हो चुका है। आइशर का लास्ट वीक को डी में 2050 को क्रॉस ओवर नहीं हुआ था, तो एक बार मैं इसका चार्ट देख लेता हूँ, शायद इस वक्त क्रॉस ओवर हो गया है, या अभी भी थोड़ा सा बचा है, बट नेक्स्ट वीक, लास्ट वीक इसमें अच्छा रैली आया है। ये हमने बाय सिग्नल दिया हुआ था इसको, 26 तारीख को बाय दिया था हमने, और इसका 14,400 प्राइस था, और करंट प्राइस 16,544 है। इसमें 14% का प्रॉफिट हुआ है लास्ट वीक में सिर्फ। तो अगर किसी ने लास्ट वीक हमारा फेसबुक लाइव सेशन देखा हो या वेबसाइट पे लॉगिन किया हुआ, तो 26 तारीख को दिखा रहा था 10 बजे 14% का राइस। मारुति में देख लेते हैं। मारुति में हमने पब्लिश प्राइस 5,024 था 21 मई को, और अभी 5600 है। इसमें भी 11%, 11.5% का प्रॉफिट हुआ है जब से हमने बाय सिग्नल दिया था। तो अभी तो मारुति को अवॉइड करना है, इसकी नई एंट्री बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये टारगेट हिट हो चुका है। थोड़ा करेक्शन आने दो, नेक्स्ट वीक मुझे लगता है करेक्शन आएगा इसमें, उस वक्त देखेंगे एंट्री प्राइस क्या है। जब भी प्राइस अप या डाउन जाएगा या चेंज होगा, तो एंट्री प्राइस भी चेंज हो जाता है, रिस्क रिवार्ड भी हमारा चेंज हो जाएगा, उस हिसाब से रिव्यू करेंगे। वैसे ही महिंद्रा एंड महिंद्रा है, ये 349 रुपये था 29 अप्रैल को, एक महीना पहले आया था, अभी 436 है। इसमें भी 25% का राइज हुआ है बाई सिग्नल के आने के बाद। तो आप देख सकते हैं कि ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है। इसमें भी अगर मैं चार्ट खोल के देखूँ महिंद्रा का, इसमें आप देखेंगे डीएम 20 क्रॉस ओवर हो चुका है, 50 डेज को काट चुका है, राइट। ये 29 अप्रैल को आया था, बाय कब आया था, हमने दिया था 29 अप्रैल को हमने बाय बोला था, तब प्राइस यहाँ था इसका, ये प्राइस था 29 अप्रैल, और अब ये 440 के बाद थोड़ा डाउन हुआ है, 25% का राइस इसमें भी आ गया, और इसका मैकडी देख रहा हूँ ये पॉजिटिव है, तो ये भी गुड साइन है। री एंट्री अभी बनाया जा सकता है इसमें। और एक बार ये और देख लेते हैं पी इसका हाईएस्ट तो नहीं हो गया है, क्योंकि अगर ये पी हाईएस्ट को पहुंच जाता है तो फिर लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी उसको काफ़ी वैल्यूएशन मिल चुका है। तो इसका हाईएस्ट पी जो चलता है 25, 26, 27 के आसपास, और अभी करंटली है 22, तो थोड़ा सा रन इसमें है। इसके बाद इसका रिज़ल्ट देखना पड़ेगा कि कैसा आता है क्वार्टर रिजल्ट। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो हमें व्हाट्सअप कर सकता है, कॉल कर सकता है, या ईमेल कर सकता है।
तो महिंद्रा का भी चार्ट अभी हम अवॉइड करेंगे, नई एंट्री। थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड ज़्यादा है इसका, एक से नीचे या 0.75 जब तक नहीं आएगा तब तक। तो नेक्स्ट वीक जो मेरे को लग रहा है कि ऑटो में डाउन आएगा। और बैंकों वाले एक बार देख लेते हैं शेयर। फाइनेंस में कुछ हलचल थी फ्राइडे को, काफ़ी शॉपिंग हुई है। तो फ्राइडे में जो लास्ट में आया ICICI, RBL, मिड कैप में आया था कोटक और HDFC बैंक। ये तीनों लीडिंग बैंक है प्राइवेट, इनमें बाय सिग्नल आए हैं। तो ये 28 तारीख को आया था कोट HDFC 1921 रुपये पर। ये CMP 1951 में बंद हुआ है और इसमें प्रॉफिट 3.5% का आ चुका है, 3.25% का। और रिस्क रिवार्ड इसका 0.73 है, मॉडरेट रिस्क है। पी इस वक्त 19.23 चल रहा है। और इसका भी आप चार्ट चाहो तो देख सकते हैं क्विकली। तो अगर आप वेबसाइट पे जाके अभी लॉगिन आईडी क्रिएट करेंगे तो आपको यही स्टॉक्स दिखेंगे जो मैं रिव्यू कर रहा हूँ। आप अपने एंड पे भी काफ़ी चीज़ें रिसर्च कर सकते हैं। अगर किसी को टेक्निकल चार्ट एनालिसिस अगर आता है वो, क्योंकि लाइव सेशन में तो हम सारी चीज़ कवर नहीं कर सकते, इसलिए आपको वेबसाइट पे तो जाना ही पड़ेगा। HDFC का देखो इसमें क्रॉस ओवर आ रहा है, तो ये एक नया सिग्नल है, इसको क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। DA में 20 या 50 डेज़ का, अगर मैं इसका जब नेगेटिव क्रॉस ओवर हुआ था वो जनवरी 23 को हुआ था। उसके बाद दी फर्स्ट टाइम शोइंग पॉजिटिव साइन कि यहाँ से अब जो रैली आएगा वो सस्टेनेबल होगा HDFC बैंक में। उसका मैगडी भी पॉजिटिव है। और इसका पी देख लेता हूँ मैं एक बार। जो मार्केट पी देता था इसका 27-28, और जो लोवेस्ट आया था इसमें 16 फॉल के बाद, और अभी भी ये 19 है। तो ये एक अच्छा बैट हो सकता है। इसको लेके आप 2-3 महीने, अगर ये बुल सिग्नल चलता है, बाय सिग्नल चलता है हमारी वेबसाइट पे, तो आप होल्ड कर सकते हो। और इसका टारगेट अभी 990 दिखा रहा है, यहाँ से 4% का। स्टॉप लॉस 887। कि मंडे को जब मार्केट खुलेगा उस वक्त के प्राइस के अकॉर्डिंगली ये सारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। इसको भी मैं एक डेमो ट्रेड लगाया था उल्टी 100 की, और मैं इसको मार्केट प्राइस पे ही लेता हूँ, एक बाय ऑर्डर लगा दिया। इसका HDFC और एक बार ICICI और कोटक का भी चार्ट देख लेते हैं। मैं प्राइवेट बैंक से सॉर्ट करता हूँ। प्राइवेट बैंक में फिल्टर किया, और लेफ्ट साइड में जो लिस्ट आएगी सारे प्राइवेट बैंक की है। तो अभी दूसरा सिग्नल था कोटक। कोटक में अब देखो ये क्रॉसओवर अभी पॉजिटिव नहीं हुआ है, तो कोटक को भी टच नहीं करेंगे जब तक कि पॉजिटिव क्रॉसओवर नहीं होगा। नया बुल रन पॉसिबल तक नहीं, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस देखोगे आप DA में 50 का 0.55 यहाँ से है। हो सकता है मंडे को इसका गैप अप ओपनिंग मिले तो ये तो बढ़ जाए। फिर 3.8 का एक नया रेजिस्टेंस है। बट जो एक क्रॉसओवर जब तक ये नहीं आएगा DA में 20-50 का, तब तक थोड़ा सा वो है कि वापस रिवर्सल ना हो जाए। बट सिग्नल तो बाय है इसका। ये भी आप देख सकते हैं। इसका मैं एक बार मैगडी क्रॉसओवर पॉजिटिव है। और पी देख लेते हैं। पी इसका 40 के आसपास रहता है। वाह, 36-35 है, फिर रिड्यूस होकर मार्च में 24 हो गया, और अभी ये 27 के आसपास है।
तो जो हमारे फेसबुक लाइव पे अभी जुड़े हैं उनको बता दें, आप techanalytics.com पे जाके लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन ज्वाइन फ्री कर सकते हैं, और आपको बाय सिग्नल दिखेंगे जो खुद रिव्यू कर रहे हैं उन बाय सिग्नल्स को ही ट्रेड करते हैं, और उसमें देखते हैं हम कि कौन सा लो रिस्क है, उसका रिस्क रिवार्ड कितना है, री एंट्री यस है, अवॉइड है, तो किस प्राइस पे री एंट्री करनी है। तो पब्लिश प्राइस कोटेक का जैसे 1228 था 28 मई को, अभी सी एम पी 1224 है, तो उससे 4 रुपये नीचे दिखा रहा है, पर टारगेट यहाँ से 1300 दिखा रहा है। बट जैसे मैंने बोला कि इसमें पॉजिटिव क्रॉसओवर नहीं है डी एम 20 और 50 का, तो हो सकता है नेक्स्ट वीक इसमें रैली तगड़ी है और वो क्रॉसओवर हो जाए। वो भी मुझे लगता है 2-3 दिन तो लगेंगे अगर रैली 2-3 दिन चलती है। ऐसे ICICI को देख लेते हैं। ICICI भी 29 तारीख को पब्लिश हुआ था, मार्केट बंद होने से पहले 330 का, और ये 331-95 में बंद हुआ है, और इसमें री एंट्री यस है, री एंट्री आपको 324-50 के आसपास ही लगानी है, टारगेट इसका 364 है, स्टॉप लॉस 314 रुपये है, रिस्क रिवार्ड इसमें 0.25 है, पी इसकी भी 22 है, और मैं एक बार इसका टेक्निकल चार्ट देख लेता हूँ। एंड ऑफ द डे प्राइस का चार्ट है ये, इसमें भी अभी क्रॉस ओवर नहीं है 2050 का, तो ये भी एक ये तो इसमें स्पाइक बहुत ज़बरदस्त आएगा, इसको क्रॉस ओवर ग्रीन को रेड को काटने के लिए, ऊपर जाने के लिए। आप ये देखिए जब से इसमें नेगेटिव क्रॉस ओवर हुआ है तब से एक बार भी ग्रीन ने रेड को काटा नहीं हुआ। ये लास्ट टाइम ग्रीन ने रेड को अक्टूबर में काटा था, उसके बाद देखो रैली कितना ऊपर तक गया है, तो एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर का वेट करना पड़ेगा। अगर आप 330 लेके 324 का रजिस्टेंस सपोर्ट वो लगाते हैं स्टॉप लॉस, तो आराम से बैठ जाओ 314 का, आपको 324 में मिल जाता है। 10 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा 324 में एंट्री करने के बाद। और अगर आपको ये एंट्री नहीं मिलती है मंडे को, अगर गैप अप ओपनिंग करनी है, तो नया नया जो भी इसका प्राइस अपडेट होगा उसके अकॉर्डिंगली एंट्री प्राइस भी अपडेट हो जाएगा, और टारगेट भी और स्टॉप लॉस भी। फिर आपको वेट करना पड़ेगा, वेबसाइट पे लॉगिन करके देखना पड़ेगा कि नया इसमें एंट्री प्राइस क्या है। तो ये फाइनेंस वाले हो गया। एक बार हम IT भी देख लेते हैं क्विकली। IT में आप देखेंगे, इसमें जो TCS था जो पब्लिश हुआ था 25 अप्रैल को 1821 को, ये इसमें 8.5% का प्रॉफिट हो चुका है पब्लिश प्राइस से ऑलमोस्ट 1 मंथ में। इसमें री एंट्री 1972 पे करनी है या उससे कम पे, जो ऑलरेडी उसका क्लोजिंग प्राइस है। री एंट्री सिग्नल यस है आपके पास, मॉडरेट रिस्क है, पी इसका 2288 है, और टारगेट 2031 का है। तो टारगेट तो यहाँ से 3% ऊपर है। अगर आप अपने लैपटॉप के आगे हैं और फेसबुक लाइव देख रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप लॉगिन ID क्रिएट कर लो, और ये सारी वैल्यू आप ज़्यादा अच्छी समझ पाओगे। हो सकता है स्क्रीन आपको फेसबुक लाइव में इतना क्लियर ना दिख रहा हो, और जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो TCS में देखो, जैसे हमें मालूम है कि इसमें 2000 से ऊपर पहुंचा था और फिर करेक्शन आया है लास्ट वीक। ये देखिए 2000 तक पहुंचा था ये, जब इसमें बाय सिग्नल दिया था 25 अप्रैल के बाद, तब से अब तक 25 अप्रैल को बाय आया था, मैं 25 अप्रैल को देख रहा हूँ, 27 अप्रैल को, तब से 1836 था। उसके बाद ये 2 बार 2000 क्रॉस किया। तो जो स्विंग ट्रेडिंग होती है उसमें यही होता है कि टारगेट आया, उसको हिट हो गया, फिर आप वेट करो, री एंट्री प्राइस पे एंट्री करो, फिर टारगेट पे निकल जाओ, फिर एंट्री करो, फिर टारगेट पे निकल जाओ। तो एक ही स्टॉक को मल्टीपल टाइम्स ट्रेड कर सकते हो आप, एग्जिट और इन। इसके लिए आपको सिंपली ये 2 चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। उसका रिस्क रिवार्ड वैल्यू कम होना चाहिए, और एंट्री आप लगाते जाओ। टारगेट जैसे ही आपका एंट्री में बाय हो जाए, टारगेट लगा दो इमीडिएटली विद स्टॉप लॉस। 2 एडवांस ऑर्डर लग जाते हैं। जैसे मैं आपको डेमो ट्रेड में दिखाता हूँ। मैं 50 क्वांटिटी का मैंने
लिमिट प्राइस में 1975 पे मैं बाय ऑर्डर लगा रहा हूँ, स्टॉप लॉस एडवांस ऑर्डर लगा रहा हूँ 1941 पे। 1941 पे आएगा तो बिक जाएगा ये, और टारगेट इसका 2031 पे आएगा तो भी बिक जाएगा। उस केस में मुझे प्रॉफिट होगा, इस केस में स्टॉप लॉस हिट होता है तो लॉस होगा 30 रुपये के आसपास का। और मैंने इसकी बाय लगा दिया है, मैंने बाय ऑर्डर हिट किया, ये लिमिट ऑर्डर प्लेस हो गया है। मैं अपनी ऑर्डर हिस्ट्री को देख लेता हूँ। इसमें ये देखो, मैंने HDFC बैंक भी लगाया हुआ, TCS भी लगाया है, आज की तारीख के कुछ ऑर्डर्स लगाए हुए हैं जो मंडे के लिए लगाए हैं। तो जो लोग ट्रेडिंग सीख रहे हैं वो अपना वर्चुअल पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके। आपके अकाउंट में 10 लाख रुपीज़ वर्चुअली आ जाते हैं जैसे ही आप लॉगिन रेट क्रिएट करते हो, और आप ट्रेडिंग कर सकते हो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, और आपका पोर्टफोलियो बन जाता है। उस पोर्टफोलियो को आप मैनेज कर सकते हो और ग्रो कोशिश कर सकते हो कि वो ग्रो हो, सो दैट आपका जो ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस है वो हम देख सकते हैं। और विन और लॉसेस आपके सामने आते रहें, कितने आपके विनिंग ट्रेड गए हैं, कितने लूजिंग ट्रेड, तो वो भी आपको एक हेल्प मिलेगा। तो TCS हमने देख लिया। विप्रो में स्पाइक आया था क्योंकि इसके मैनेजमेंट चेंज की कुछ न्यूज़ आई है फ्राइडे को, तो हमने 6.5% का इसमें रैली आई थी फ्राइडे को। तो अभी तो रिस्क रिवार्ड इसका फेवरेबल नहीं है, वेट करना पड़ेगा क्योंकि टारगेट हिट के बाद भी ऊपर निकल गया, तो इसमें कोई ट्रेड नहीं बनता। इन्फी में अब देखिए तो इसमें ट्रेड बनता है, रिस्क रिवार्ड 0.65 है, पब्लिश 22 मई को ही हुआ है, ज़्यादा पुराना वो नहीं है, और 691 इसका CMP रहा है। एंट्री 691 या उससे लो में जो भी मिलता है आपको प्राइस उसमें खरीद सकते हो। टारगेट इसका 713 रुपये है, और स्टॉप लॉस है 676 रुपये, जो 2% यहाँ से नीचे है। मॉडरेट रिस्क है, P17 है, इसका फ्राइडे को स्टॉप लॉस हिट हुआ था, जो 676 है उसको हिट किया था इसने। अगर आपका कोई स्टॉक है जो आप पूछना चाहते हो कोई क्वेश्चन, तो हमसे लाइव आप उसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके स्टॉक के टेक्निकल चार्ट को खोल के आपका रिप्लाई कर सकें। इन्फी का ये हो गया। अब उसके बाद टेक महिंद्रा और HCL टेक का रिस्क रिवार्ड 5 पर हो गया है, तो इसको भी अवॉइड ही करना है, अभी मैसेज में वो अवॉइड करें, और ये हाई रिस्क है। टारगेट 547 है, तो ये हिट हो चुका है। CMP इसका 550 था, उससे ऊपर निकल गया है टारगेट से, तो वेट करेंगे हम थोड़ी करेक्शन होने का, फिर रिव्यू करेंगे। तो ये IT वाले चार्ट हो गए, और ऐसे ही मैं एक बार FMCG भी देख लेता हूँ, इसमें कोई है क्या। चलिए, टाइटन, ITC, ब्रिटानिया, ये 3 FMCG स्टॉक है। तो निफ्टी के इंडेक्स के मेंबर्स है ब्रिटानिया में अवॉइड करेंगे क्योंकि इसमें एक स्पाइक आया था लास्ट वीक। करंट प्राइस का 3377 है, और टारगेट इसका 3330 था रफली, जो उसके ऊपर निकल गया। स्टॉप लॉस इसका 3150 है, तो 5% ऐसे नीचे है। पर ये टारगेट हिट हुआ है फ्राइडे को, तो इसको अवॉइड करेंगे, इसका ट्रेड नहीं बनता। ITC में कभी हाई रिस्क है क्योंकि इसका भी आई थिंक रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है अभी इसको भी एंट्री नहीं करेंगे। टाइटन आपको मालूम है तनिष्क शोरूम जो है, तो गोल्ड से रिलेटेड है। अब जैसे मार्केट लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, तो टाइटन के शोरूम खुल जाएंगे। तो मार्केट एंटिसिपेट कर रही है कि कुछ गोल्ड शॉपिंग करेंगे लोग घर से निकल के, तो विच इज़ डाउटफुल राइट। गोल्ड अभी कौन खरीदेगा, लोगों की नौकरियाँ कम हो रखी हैं, बिजनेस चल नहीं रहे, तो उसका भी एक बार चार्ट खोल लेते हैं। तो मार्केट इसको बाय कर रही है राइट। अभी मैं इसको बाय नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा इसका क्रॉस हो पॉजिटिव। बैटरी पॉजिटिव है। ये हाई पी स्टॉक होता था, देखो अब 75-76 टाइम्स
अर्निंग के मार्केट इसको वैल्यूएशन देती है। अभी ये 50-52 पे आ गया तो 25%, 30% डाउन। तो ये इसको छोड़ देते हैं। टाइटन को, टीसीएस का भी चार्ट बंद करते हैं, आईसीआईसी कोटक का चार्ट बंद करते हैं। और हमारे पास बचा है फार्मा। फार्मा में ल्यूपिल है, सिप्ला है, इस पर अब आरो फार्मा है। सबके टारगेट ये भी दोनों हाई रिस्क हैं, सिप्ला और आरो फार्मा, इसको अवॉइड करेंगे। ल्यूपिल ये सिर्फ जिसमें 0.24 का इसमें रिस्क रिवार्ड है, स्टॉप लॉस ये 26 तारीख को आएगा, स्टॉप लॉस हिट हुआ है पर इसमें। हाँ, नेगेटिव लॉस होगा तो इसको भी अवॉइड करेंगे। तो फार्मा में भी कोई ट्रेड नहीं है नेक्स्ट वीक के लिए, मतलब एटलीस्ट मंडे के लिए। तो फ्रेंड्स ये हमने रिव्यू कर लिया है। आप वेबसाइट पे जाते हैं तो लॉगिन आईडी जरूर क्रिएट करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और वेबसाइट को रिव्यू कर सकते हैं आप। इसमें डेटा काफ़ी अवेलेबल है। सो आज के लिए है ना, थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट योर टाइम, थैंक यू।